आपने कहीं न कहीं चेतन मन और अवचेतन मन के बारे में सुना होगा। आज इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति अमीर क्यों हो जाता है और दूसरा व्यक्ति गरीब क्यों रह जाता है? एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है वहीं दूसरा व्यक्ति दुखी ही क्यों रहता है? जहां एक व्यक्ति आशावादी होता है वहीं दूसरा व्यक्ति निराशावादी क्यों हो जाता है? यह सब कुछ डिपेंड होता है हमारे अवचेतन मन की वजह से, क्योंकि हमारे चेतन मन द्वारा हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग इसी प्रकार की हुई होती है। जैसा हम देखते हैं, सोचते हैं या करते हैं, वो सभी कार्यों का डेटा हमारे अवचेतन मन में स्टोर होता है और हमारे आगे के जीवन में किए जाने वाले कार्यों को उसी प्रकार से करने का आदेश हमारा अवचेतन मन देता है। शायद इसीलिए कहा गया है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आप करोगे, वैसा ही आप बन जाओगे। क्योंकि हमारे जीवन में हम शारीरिक स्तर पर जो भी कार्य करते हैं, जैसे बातें करते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, समझते हैं इत्यादि, लेकिन इन सभी कार्यों को करने के रिलेटेड जो जानकारियां होती है वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर होती है। एक तरह से चेतन मन को हमारे शरीर की मदरबोर्ड और हार्ड डिस्क कह सकते हैं और अवचेतन मन को उसमें स्टोर सॉफ्टवेयर की तरह माना जा सकता है। जब हम कोई कार्य पहली बार करते हैं तो हमें उस कार्य की आदत नहीं होती और हम उस कार्य को बहुत सोच समझकर सावधानी से करते हैं। उस समय हम जिस दिमाग से सोच रहे होते हैं वह हमारा चेतन मन होता है। जब हमें कोई बात बताई जाती है या कही जाती है तो उस समय हम पूरा ध्यान उसी पर लगाते हैं ताकि वो हमें याद रहे। लेकिन एक बार अगर कोई बात या कोई मोमेंट याद हो जाती है तो वह हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाती है। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे जब हम छोटे थे और हमने पहली बार गाड़ी चलाना सीखा होगा, तब हमें गाड़ी चलाते हुए पल पल ये सोचना पड़ता था कि कब ब्रेक लगाना है, कब रेस देनी है, कब गियर चेंज करना है। यह सब हमारे कॉन्शियस माइंड से हम सोच रहे होते हैं और लगातार ऐसा करने से ये सारा डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाता है। अब जबकि हम गाड़ी चलाना सीख गए, अब हमें यह नहीं सोचना पड़ता कि कब टर्न लेना है, कब गियर डालना है। यह हमें सोचना या याद नहीं रखना पड़ता, बल्कि यह सब अपने आप सबकॉन्शियस माइंड सुचारू रूप से ऑपरेट कर रहा होता है, जिसका हमें एहसास तक नहीं होता कि यह सब कुछ बिना हमारे सोचे भी ऑटोमेटिक कैसे हो रहा है। हमारे अवचेतन मन में जब कोई डाटा हमारे चेतन मन द्वारा स्टोर कर दिया जाता है तो हमें उस विषय पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। जिस कार्य को करने में हमारी आदत पड़ जाए वो ऑटोमेटिक हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो जाता है। जैसे हमारे अवचेतन मन ने मान लिया कि हमें गाड़ी चलाना आ गया तो फिर हमें डर नहीं लगता और हम गाड़ी बिना डरे, बिना कुछ सोचे समझे चलाने लगते हैं। उसके लिए फिर हमारे चेतन मन की आवश्यकता नहीं होती और फिर हमारा सभी कार्य अपने आप होने लगता है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक इंसान अपने माइंड की कुल क्षमता का केवल 10% या उसके करीब ही उपयोग ले सकता है। बाकी के 90% दिमाग का उपयोग आज तक कोई नहीं ले पाया, क्योंकि इस 90% दिमाग की शक्ति का प्रयोग सिर्फ अवचेतन मन द्वारा ही किया जाता है। जैसे एक कंप्यूटर का कितना उपयोग किया जा सकता है यह डिपेंड करता है उसमें सॉफ्टवेयर कितने हैं और वो किस प्रकार के हैं। उसी प्रकार से हमारे दिमाग की 90% शक्तियों का प्रयोग करने के लिए हमें हमारे अवचेतन मन को जागृत करना होता है, जो कि कई प्रकार की यौगिक क्रियाओं और मेडिटेशन से संभव है। हमारे दिमाग की असली शक्ति इतनी होती है कि जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान लेता है और उसे सही उपयोग में लाना सीख लेता है तो वो अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकता है। 1 मिनट में हमारा दिल लगभग 70 बार धड़कता है, तो कौन है जो ये कंट्रोल करता है कि दिल कितनी बार धड़केगा और कौन है जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है? सही मायने में अवचेतन मन ही हमारे दिमाग का पावर हाउस है और यही तय करता है कि हम कौन हैं, हम कैसे कार्य करते हैं और हमारी जो आदतें हैं वो भी इस अवचेतन मन से ही कंट्रोल होती है। अगर आपको नियमित शराब पीने की आदत है या कोई भी गलत आदत आपके अंदर है और आप उसे लाखों बार छोड़ने की सोच चुके हैं तो भी आप उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह आदत आपके अवचेतन मन में स्टोर हो चुकी है। ठीक इसके विपरीत, अगर आप शराब नहीं पीते हैं और कोई आपको पहली बार शराब पीने का ऑफर दें तो आप उसे मना कर देंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन में ये फीड हो रहा है कि शराब पीना गलत होता है, इसलिए आप उसके लिए मना कर देते हो। इससे यही साबित होता है कि हमारी यादें, हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारी सीखी हुई हर एक बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, जो कि हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। हमारा अवचेतन मन वही कार्य करता है
जिस पर हम अपनी समझ के अनुसार विश्वास कर लेते हैं। यह हमारे चेतन मन की तरह वजह नहीं ढूंढता है कि क्या गलत है और क्या सही है। यह इसके लिए कोई बहस नहीं करता, बस ये वही कार्य करता है जो डाटा हमारा चेतन मन पूर्ण विश्वास के साथ इसको पूर्व में दे चुका होता है। अब अगर हमारे चेतन मन के द्वारा हमारे अवचेतन मन को नकारात्मक विचार फीड किए जाते हैं तो वह उसे भी सही मानेगा, और अगर सकारात्मक विचार फीड किए जाते हैं तो वह उसे भी सही मानेगा। अवचेतन मन खुद से विचार नहीं करता कि क्या गलत है और क्या सही है। यदि आप किसी गलत कार्य को किसी भी कारणवश जानबूझकर सही मानते हैं, चाहे वो झूठ ही क्यों न हो, आपका अवचेतन मन उसी को सही मानकर उस पर कार्य करने लगता है और उसके परिणाम भी आएंगे, क्योंकि आपने उसे अपने मन से सही समझा था। अवचेतन मन में अगर ये बात डाल दी जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा अवचेतन मन यह नहीं सोचता है कि यह बात सही है या गलत, वो तो बस उस कार्य को वास्तविक रूप देने का कार्य शुरू कर देता है। अब आप सोचिए कि जब इतनी असीमित शक्तियां हमारे अवचेतन मन के पास होती है, अगर कोई अपने अवचेतन मन से संपर्क करने के तरीके को सीख जाए तो वो अपने जीवन में मनचाही ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, जो दिल चाहे उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह अवचेतन मन पर हमारी वीडियो का प्रथम भाग है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और दूसरे पार्ट को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।